राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आपके अपने YouTube चैनल A to Z हरियाणा न्यूज के ऊपर। भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की जो लोकसभा की सीटें हैं। भाई हरियाणा के अंदर जो 10 लोकसभा की सीटें हैं, इन 10 लोकसभा सीटों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने का काम करेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके द्वारा एक बार फिर हरियाणा की सीटों को होल्ड पर रखने का काम किया है, क्यों किया गया है और कितने ऐसे नए चेहरे होंगे जिनको अब की बार टिकट देने का काम किया जाएगा और ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिनकी हरियाणा के अंदर से टिकट काटने का काम किया जाएगा। यानी कि हरियाणा के अंदर भाई ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिनके ऊपर पेच फंसा हुआ है और कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर कैंडिडेट तो फाइनल हो चुके हैं लेकिन लिस्ट जारी करने का काम अभी तक बाकी है। वो चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करना। भाई हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट फिर अटकी। भाई हिसार सोनीपत में 3 नए चेहरे, खट्टर के खिलाफ नया नाम, लालू यादव ने समझी की सिफारिश। भाई यानी कि आप देख सोच समझ सकते हैं कि भाई जो हुड्डा साहब थे और जो आप लोगों के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे उदय भानु हंस जी, उनके द्वारा लिस्ट देने का काम किया गया, लेकिन उस लिस्ट को हाईकमान के द्वारा फिर रोकने का काम किया गया, क्योंकि भाई कांग्रेस अब की बार ऐसे उम्मीदवारों को उतारना चाहती है जो बीजेपी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे और कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर से 10 की 10 सीटों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहेगी। भाई यानी कि आप देख सोच समझ सकते हैं कि भाई हर रोज़ अटकलें लगाई जाती हैं कि आज लिस्ट जारी होगी, कल लिस्ट जारी होगी, लेकिन अब भाई हिसार सोनीपत और करनाल के अंदर और आप लोगों की चौथी जो सीट होगी, भाई ऐसी 4 सीटें जहां पर अटकलें यानी कि पेच फंसे हुए हैं, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, सोनीपत और करनाल लोकसभा क्षेत्र। भाई ये ऐसे 4 सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम हैं वो हर बार बदलने का काम आप देख सकते हैं कि भाई हर बार यहां से उम्मीदवारों के नाम हैं उनको चेंज होते हुए आप देखने का काम करेंगे। अब दिखाएंगे आप लोगों को कि हिसार सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़ और आप लोगों के लिए जो करनाल की सीट है वहां से किनके चेहरों को फिर उजागर करने का काम किया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूं भाई हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड, 4 सीटों पर पेच फंसने के बाद लिया फैसला, सुरती चौधरी की कट सकती है टिकट। यानी कि देख सकते हैं कि सुरती चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से हाथ धोना पड़ेगा। यहां पर राव दान सिंह को टिकट देने का काम किया जाएगा, क्योंकि राव दान सिंह मजबूत कैंडिडेट हैं, इसलिए सुरती चौधरी को बाहर का रास्ता कांग्रेस पार्टी ने दिखाने का काम किया। भाई इसके बाद देख सकते हैं भाई चंद प्रकाश, पदम सिंह दहिया और राम निवास गोडेला, ये 3 नए चेहरे आप लोगों को अभी तक इन नामों की कोई चर्चा भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हाई कमान ने वो लिस्ट देखी उस लिस्ट से नाराजगी व्यक्त की और इन 3 नए नामों को या इन 3 नए चेहरों को उजागर करने का काम किया। हरियाणा कांग्रेस सब कमेटी की रिपोर्ट से एक बार फिर उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने होल्ड कर दी। सब कमेटी की रिपोर्ट में 2 जिलों में 3 नए नाम जोड़े गए। सोनीपत से पदम सिंह दहिया रिटायर्ड IAS अधिकारी, भाई चंद प्रकाश और हिसार से पूर्व विधायक राम निवास गोडेला का नाम है वो सब कमेटी के द्वारा सुझाने का काम किया गया है। यानी कि भाई अब हिसार के अंदर से जो नाम थे ब्रजेंद्र सिंह सबसे हिट लिस्ट के अंदर, भाई उसका नाम भी बैकफुट पर, और इसके अलावा JP थे या जो चंद्रमोहन बिश्नोई थे, इन तीनों का नाम बैकफुट पर जाते हुए अब जो सबसे ऊपर नाम है आप देख सकते हैं वो नाम है राम निवास गोडेले का। और सोनीपत के अंदर से पदम सिंह दहिया भाई और करनाल के अंदर से लालू, जो आप सभी को पता भी है बिहार के अंदर जो उनकी पार्टी है उसके समधी को
करनाल के अंदर से या कोई और सीट के अंदर से चुनाव लड़वाने की पेशकश की है, क्योंकि वो एक मजबूत कैंडिडेट को चुनाव लड़वाने वाले हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार फिर हलचल है, वो तेज होने का काम अब ऐसे 3 से 4 नए चेहरे जो आप लोगों ने अभी तक सोचे समझे भी नहीं थे, उनको टिकट देने का काम किया जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द अपनी जो लिस्ट है उस लिस्ट को जारी करने का काम करेगी या नहीं करेगी, ये चीज़ें देखने समझने लायक होंगी आप लोगों के लिए भाई। यानी कि हर बार नई लिस्ट बनाकर तैयार की जाती है कि कहां से किस कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी और कौन सा कैंडिडेट कितना वहां उस क्षेत्र के अंदर प्रभावी है। तो ऐसे में अब आप देख सोच समझ सकते हैं कि भाई 3 नए चेहरे, और इन 3 नए चेहरों के ऊपर कब तक सहमति होगी और कब कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिस्ट जारी करने का काम किया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े। यूट्यूब चैनल चाहे फेसबुक पेज कुछ भी हो दोस्तों, आप हमसे जरूर जुड़े। थैंक यू।